वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम ऐसे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका जो रेवेन्यू है वो 2021 में सिर्फ 55 करोड़ का था एंड वो ग्रो होकर 2024 में लगभग 440 करोड़ का हुआ है। और ये मैनेजमेंट ने 2025 में 440 से 900 करोड़ के रेवेन्यूज का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है एंड टिल 2027 revenues is expected to be around 2000 crores। यानी ये जो कंपनी है विच इज गोइंग करंटली थ्रू अ वेरी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड उन्होंने उनके मार्जिन भी काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। 35% के EBITDA मार्जिन से एंड 25% के पैट मार्जिन से। उनका जो प्रोडक्ट है उसके लिए इंडिया में उनका मोनोपोली है एंड ग्लोबली दे आर द नंबर 1 यानी लीडर। सो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। ये वीडियो में हम उनके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैनेज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है। ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर में रिसेंटली टेलविंड जो आए हैं उसके क्या क्या रीजन है। सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है दैट हैज शिफ्टेड टू डिफेंस सेक्टर। और यदि आप देखोगे तो ये बजट में भी लगभग 6 लाख करोड़ का अलोकेशन दिया था विच इज अबाउट 13% ऑफ द बजट। 2025 तक इंडिया का एम है कि जो एक्सपोर्ट्स होगा डिफेंस का वो लगभग 35,000 करोड़ का होगा। रिसेंटली यदि आप देखोगे तो इंडिया ने टोटल डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्शन किया है दैट हैज बीन द हाईएस्ट इन 2024। वो लगभग 1,27,000 करोड़ का था कंपेयर टू 2023 में लगभग 1,08,000 करोड़ का था। और करंटली यदि आप देखो तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस फोकस्ड कंट्री आफ्टर रशिया एंड यूएसए। रशिया लगभग टोटल उनके जीडीपी का 4.1%, यूएस जो है वो लगभग 3.5% करता है एंड इंडिया इज डूइंग अबाउट 2.2%। इंडिया में यदि आप करंटली देखोगे तो काफी लार्ज इंपोर्ट होता है रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप टू गिव द सपोर्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इसके लिए उन्होंने IDMMC करके एक पॉलिसी लाई है। ये 2016 से आप देखो तो पॉलिसी इन प्लेस है एंड ये पॉलिसी जो है वो पहले के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी थे उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो ये जो IDDM पॉलिसी है विच इज इंडिजीनियसली डेवलप डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस रिलेटेड होगा उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को होगा, ड्यू टू विच देयर आर द ह्यूज टेलविंड्स व्हिच हैज कम इनटू द डिफेंस सेक्टर। तो आज हम जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका डिफेंस फोकस्ड बिजनेस है, द नेम ऑफ द कंपनी इज जेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कंपनी वो 1993 में शुरू हुई थी, हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है एंड काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है उनका। दे ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द R&D एंड IP क्रिएशन। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीटली आउटसोर्स है, यानी उनका जो बिजनेस है इट इज कंप्लीटली असेट लाइट मॉडल एंड मैनेजमेंट ने काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है। एंड यदि आप उनके रेवेन्यूज 2021 में देखोगे तो वो सिर्फ 55 करोड़ के थे, जो 2024 में 440 करोड़ के हुए है। 2027 का गाइडेंस लगभग 2000 करोड़ का है एंड 2028 का लगभग 3000 करोड़ का है। तो करंटली कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मैसिव एक्सपेंशन एंड ग्रोथ फेज। तो इसके क्या क्या रीजंस है ये हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो कंपनी है कौन कौन से डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। सो कंपनी के मेजरली 2 प्रोडक्ट्स है। इसमें से जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज इनटू ट्रेनिंग एंड सिमुलेशंस। सो कंपनी इंडियन आर्मी को ये अलग अलग सिमुलेटर्स प्रोवाइड करती है which creates the virtual scenarios which are very close to real life experiences। So simulators में कंपनी ने रोटरी विंग सिमुलेटर, मीडियम मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स ऐसे अलग अलग सिमुलेटर्स बना के इंडियन मिलिट्री को सप्लाई किया है। सो इन ए सिंपल वर्ड कंपनी ने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं या ऐसे AI टूल्स बनाए हैं जिससे जो रियल लाइफ सिचुएशन है फॉर द आर्मी और डिफरेंट मिलिट्री पर्सन्स इट बिकम्स इजी फॉर द ट्रेनिंग। और ये वर्चुअल ट्रेनिंग से क्या हो जाता है कि एक तो कॉस्ट सेविंग काफी हो जाती है, सेकेंडली ये एनवायरमेंटल को ज्यादा डैमेज भी नहीं करता। यदि हम ये वर्चुअल सिमुलेटर्स को कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल ट्रेनिंग तो एक टैंक की कॉस्ट लगभग 30 to 40 करोड़ आती है कंपेयर टू ये जो सिमुलेटर्स है दे कॉस्ट ओनली 2.5 करोड़। और इंडिया में जेन टेक्नोलॉजी हैव ऑलमोस्ट अ मोनोपोली फॉर सिमुलेटर्स एंड ग्लोबली भी यदि आप देखोगे तो दे आर द नंबर 1 कंपनी फॉर दिस वर्चुअल सिमुलेटर्स। कंपनी का शुरुआत से जो फोकस है वो R&D पे था एंड करंटली कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में लगभग 120 लोग हैं। कंपनी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू सिमुलेशंस उसमें लास्ट 30 इयर्स का डेटा उन्होंने इंक्लूड किया है। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी जो सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की है इन अ वर्चुअल वे विच इज वेरी वेरी क्लोज टू जो रियल कॉम्बैट के सिनारियोज होते हैं।
जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली वॉर चल रहा था हमास एंड इसराइल के बीच में। तो जब भी इसराइल पे अटैक हुआ था, तो डिस्पाइट बीइंग अ वेरी एडवांस कंट्री, इसराइल कुड नॉट स्टॉप इनिशियल डैमेज, और इसका जो रीजन है दैट इज ऑन द ट्रेनिंग, और इसीलिए ही ट्रेन मैन पावर इज की टू विनिंग द वॉर। और इसी वजह से काफी टेलविंड्स आए ये सेगमेंट में। यदि आप ऑर्डर बुक देखोगे स्पेसिफिकली फॉर द सिम्युलेटर सेगमेंट, तो वो लगभग 160 करोड़ का था इन 2021, जो इंक्रीज होके 2024 में 790 करोड़ का हुआ है, यानी एक मैसिव जंप आया है उनके टोटल ऑर्डर बुक में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का जो मेन फोकस है दैट इज ओनली ऑन R&D एंड IP क्रिएशन। और मैनेजमेंट के यदि आप कॉन्कॉल्स रीड करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्कॉल्स है। एवरी इन्वेस्टर शुड रीड द कॉन्कॉल्स फॉर द जेन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मैनेजमेंट मुझे लगता है कि काफी प्रोएक्टिव है अबाउट देयर बिजनेसेस। दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। यदि जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो दे हैव कंपेयर्ड देमसेल्व्स विद एप्पल एंड फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉर द एप्पल। सो ऑलवेज जो जेन टेक्नोलॉजी का फोकस है टू बिकम लाइक अ एप्पल, जो एक IP बेस्ड कंपनी है, एंड जो सारा मैन्युफैक्चरिंग होगा वो थर्ड पार्टी से आउटसोर्स हो जाएगा। यानी उनका जो बिजनेस मॉडल है इट विल ऑलवेज रिमेन अ असेट लाइट बिजनेस मॉडल। इसीलिए यदि आप उनकी बैलेंस शीट भी देखोगे तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट विद कैश इन हैंड, एंड कोई भी डेट नहीं है उनके पास। यहाँ पे आप R&D स्पेंड्स देख सकते हो कंपनी का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड 2025 में टोटल जो R&D स्पेंड होगा वो लगभग 30 करोड़ का होगा, ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। यदि हम वर्चुअल सिमुलेटर्स का साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखेंगे तो वो लगभग 15,000 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी ने एक्सपोर्ट्स भी शुरू किए हैं। करंटली 2025 फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट्स का जो कंपनी का टारगेट है वो अराउंड 400 करोड़ का है, और कंपनी के पास टोटल जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 1400 करोड़ का है। जो कंपनी इंडियन डिफेंस के लिए सिमुलेटर्स प्रोवाइड करती है उसका जो टोटल वारंटी है वो 2 इयर्स का होता है, और उसके बाद में लगभग 8 इयर्स का कंपनी को AMC मिलता है। तो ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी का जो टोटल वन टाइम सेल होता है एट द स्टार्ट, उसका लगभग 8 to 9% वो चार्ज करती है पर ईयर। यानी लगभग 8 इयर्स में 70 to 72% जो है दैट दे गेट इन टर्म्स ऑफ AMC कंपेयर टू वन टाइम जो वो सेल करते हैं। एंड AMC में बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट। आगे जाके कंपनी का जो फोकस है दैट विल बी मोर ऑन AMC once they have sold their products. So now let's discuss about their second business division या second segment जिससे उनके revenues आते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले के जो जंग होती है या जो वॉर होते थे वो स्वॉर्ड से यहाँ पर खेले जाते थे, बट उसके बाद में वो चेंज हो गया गन्स में, एंड द फ्यूचर वॉर विल बी ऑलवेज बी fought with the drones, not with the guns, not with the any physical involvement of a particular person. तो आगे जाके जो ड्रोन से that going to dominate the wars, एंड इसीलिए एंटी ड्रोन जो सिस्टम से दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही कंपनी का सेकंड बिजनेस डिवीजन है जिसमें कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए कंपनी का जो ऑर्डर बुक 2022 में देखोगे तो वो सिर्फ 131 करोड़ का था, वो इंक्रीज होके करंटली उनके पास 600 करोड़ प्लस ऑर्डर बुक है इन 2024। एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए पर यूनिट का जो ऑर्डर है वो लगभग 5 to 10 करोड़ का होता है, एंड कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका जो रेंज है वो लगभग 10 किलोमीटर्स का है। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उनका डिफेंस या मिलिट्री में तो यूज होता ही है, बट इसके अलावा जो एप्लीकेशन है उसमें रिफाइनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, या सपोज कोई न्यूक्लियर प्लांट है उसके इंस्टॉलेशन में या आफ्टर इंस्टॉलेशन में भी ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है दे आर वेरी वेरी यूजफुल। एंड इसमें जेन टेक्नोलॉजीज का काफी जो फोकस है वो अगेन R&D पे है। कंटिन्यूअसली वो उनके जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं, एंड दे वांट टू बिकम अ बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स इन ओवरऑल ग्लोब। नाउ लेट्स कम टू द टोटल ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी। यदि आप देखोगे तो उन्होंने उनका जो ऑर्डर बुक है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छी तरीके से ग्रो किया है। लास्ट ईयर में 2023 में जो ऑर्डर बुक था वो लगभग 470 करोड़ का था, जो इंक्रीज होकर 2024 में 1400 करोड़ का हुआ है। एंड जो बिड टू विन रेशो है कंपनी का वो लगभग 80% का है, विच इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, एटलीस्ट इन इंडिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनी के मार्जिन्स क्या है। तो कंपनी के जो दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तो उसमें जो सिम्युलेटर्स है इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है, लगभग 40% का EBITDA मार्जिन है उनके पास, एंड जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है उसमें लगभग 30% का मार्जिन है। तो इसीलिए जो ब्लेंडेड EBITDA मार्जिन से कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में वो लगभग 35% के मार्जिन से,
एंड जो पैट लेवल पे मार्जिन है वो लगभग 25% के मार्जिन से। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये जो मार्जिन है वो आगे जाके भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2025 का उनका जो रेवेन्यू का टारगेट है वो लगभग 900 करोड़ का है। 2024 में उन्होंने लगभग 440 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर अचीव किए थे, और 2027 तक लगभग 2000 करोड़ का गाइडेंस जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है। कंपनी के जो मार्जिन है ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज रेवेन्यू मिक्स, यानी टोटल पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू में से कितने जो रेवेन्यूज है वो सिम्युलेटर से आए हैं जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और कितने जो रेवेन्यूज है वो एंटी ड्रोन सिस्टम से आया है जो थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस है। इसके अलावा सेकंड फैक्टर जो है दैट इज बेस्ड ऑन एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जितना ज्यादा एएमसी होगा उतने ही कंपनी के जो मार्जिन है वो ज्यादा हो सकते हैं। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी की वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वो इंपैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दे आर द फिक्स नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट द वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कंपनी का जो 900 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है इसमें से लगभग 400 करोड़ के जो रेवेन्यूज है दे आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। और यदि आप देखो तो अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट अफ्रीका हो गया, या CIS कंट्रीज हो गए, या मिडिल ईस्ट हो गए, इनके साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है। और इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी का जो फोकस है वो क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी पे है, तो दे विल बी लुकिंग टू एक्सपोर्ट्स देयर सिस्टम्स लाइक एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड सिमुलेटर्स टू दिस कंट्रीज। और जनरली डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट्स में थोड़े बेटर मार्जिन्स होते हैं, एंड 35% का जो गाइडेंस उन्होंने दिया है इट शुड सस्टेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल FY27 और FY28। और कंपनी के ये जो मार्जिन है वो इतने हाई क्यों है, इसके मेजरली 2 रीजन है। फर्स्ट थिंग इज उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज कंप्लीटली असेट लाइट। वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते हैं, इट इज आउटसोर्स। देयर फोकस इज ऑन द R&D एंड द IP क्रिएशन। एंड सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया है दैट इज ऑल इन हाउस। खुद का R&D करके उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया है, और उन्होंने कोई भी आउटसोर्स नहीं किया है, यानी कोई फॉरेन कंट्री से या कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर से टाई अप नहीं किया है। DRDO के लिए भी उनका कोई टाई अप नहीं है फॉर द टेक्नोलॉजी। इट इज कंप्लीटली डेवलप इन हाउस बाय देयर ओन सिस्टम्स। रिसेंटली कंपनी को और भी कुछ टेलविंड्स आया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अग्निवीर यहाँ पर प्रोग्राम है, इसमें जो टोटल सोल्जर का सर्विस का पीरियड है वो रिड्यूस किया है, और इसीलिए जो टोटल ट्रेनिंग का पीरियड है वो भी रिड्यूस हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग की क्वालिटी यहाँ पर रिड्यूस हुई है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि रिड्यूस टाइम में बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड इट इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ सिमुलेटर्स। और इसीलिए कंपनी के सिमुलेटर्स के डिवीजन में काफी यहाँ पर ग्रोथ आई है बिकॉज चेंज इन द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। कंपनी सिमुलेटर्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अलावा भी काफी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। आगे जाके दे विल बी एक्जैक्टली टेलिंग कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने लगभग 1000 करोड़ के QIP का एनेबलिंग रेजोल्यूशन लिया है, यानी जब भी सपोज उनको कोई अच्छा एक्विजिशन का कैंडिडेट मिलता है दे कैन गो फॉर द एक्विजिशन। बट मैनेजमेंट इज अगेन रियली कंजर्वेटिव। यदि वो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वैल्यूएशन वाइज अच्छी नहीं है, देन दे विल बी नॉट डूइंग दैट एक्विजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। तो यहाँ पर मुझे मैनेजमेंट का क्लियरिटी काफी अच्छा लगा, उनका एग्जीक्यूशन स्किल भी काफी अच्छा है। 30 साल से वो एक्चुअली ये बिजनेस में है, और हमेशा उन्होंने R&D एंड IP क्रिएशन पे ही फोकस किया है, और उसका जो आउटकम है वो उनको करंटली मिल रहा है। टू अवॉइड द सिंगल लोकेशन रिस्क एट द हैदराबाद, कंपनी गोवा में एक R&D सेटअप जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करने वाली है। यहाँ पे आप कंपनी के ऑर्डर बुक के डिटेल्स देख सकते हो। तो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छी तरीके से उनकी जो ऑर्डर बुक है वो बिल्ड की है, एंड वही हमें उनके फाइनेंशियल्स में भी नजर आता है। कंपनी के जो रेवेन्यूज है इट्स ग्रोइंग एट वेरी रैपिड पेस। जो मार्जिन है दे आर ऑल्सो वेरी क्वाइट सॉलिड मार्जिन, एंड प्रोडक्ट्स में भी यदि आप देखो तो मोनोपोली है ऑलमोस्ट। इसके अलावा कंपनी ने उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफी अच्छी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मेंटेन की है। कैश वो होल्ड करते हैं, कोई भी यहाँ पर डेट नहीं है। इसके अलावा 1000 करोड़ का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनेबलिंग रेजोल्यूशन लिया है फॉर QIP, तो आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग एक्विजिशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जेन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द डिफेंस सेगमेंट। जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफी असेट लाइट मॉडल है। मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन स्किल इज वेरी गुड, एंड मैनेजमेंट का आई थिंक थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके सारे जो डिटेल्स आपको कॉन कॉल में मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली कॉन कॉल को रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैनेजमेंट का थिंकिंग यहाँ से समझ जाता है, एंड अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। तो मैंने ऐसे ही काफी डिटेल रिसर्च अलग अलग माइक्रोकैप स्टॉक्स के बारे में किया है, एंड दैट आई हैव शेयर्ड विद माय माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स। यहाँ पे हमने मोर देन 70 स्टॉक्स का रिसर्च शेयर किया है, मोर देन 30 जो इंटरव्यूज है अलग अलग मैनेजमेंट्स के विच आर अवेलेबल।
जिससे हमें इंडिविजुअल कंपनी के बारे में काफी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है। हम ऑन ग्राउंड जाके चेक करते हैं, उनके प्लांट्स को विजिट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ डिस्कस करते हैं, विच इज नथिंग बट द स्कटलबट, जिससे बिजनेस के रिलेटेड काफी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है। एंड दीज ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड आवर लर्निंग्स हैज बीन शेयर्ड इन आवर माइक्रो कैप क्लब। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब में एक फंडामेंटल एनालिसिस का भी मॉड्यूल है। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रो कैप क्लब में मिल जाएगी। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रो कैप क्लब में हम कोई एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। इट इज बेसिकली अ रिसर्च प्लेटफॉर्म एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर द लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स। वी प्रोवाइड यू द टूल्स फॉर द रिसर्च। आप ये टूल्स यूज करके खुद रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक में कभी बाइंग या सेलिंग करनी है। वी डोंट एडवाइस एनी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इन माइक्रो कैप क्लब। एंड सेम अबाउट द यूट्यूब। ये जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जो सारे वीडियोस है, दे आर ओनली एंड ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशंस इवन ऑन द यूट्यूब। तो आपको ये ज़ेन टेक्नोलॉजीज का वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियोस हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। सो नाउ लेट्स मीट एट 11 o'clock with one of the very detailed understanding of micro and small cap company.